क्रोध की कहानी। एक धूप भरी दोपहर में बुद्ध बच्चों के एक समूह को शांति और सद्भाव के महत्व के बारे में पढ़ा रहे थे। अचानक एक खिलौने को लेकर दो लड़कों में विवाद हो गया। उनके चेहरे क्रोध से लाल हो गए और वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। यह देखकर बुद्ध ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें क्रोध के बारे में एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने कहना शुरू किया, एक घने जंगल में एक उग्र लाल पक्षी रहता था। इस पक्षी की एक अनोखी समस्या थी, यह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन पक्षी बहुत गर्म होने के कारण सूर्य पर क्रोधित हो गया। अपने क्रोध में उसने सूर्य से लड़ने का फैसला किया। वह सूर्य को चोंच मारने की कोशिश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह सूर्य के करीब आता गया, यह उतना ही अधिक गर्म हो गया और अंततः पक्षी थककर और पराजित होकर जमीन पर गिर गया। बुद्ध ने फिर बच्चों की ओर देखा और कहा, पक्षी की तरह जब हम क्रोध को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं, तो हम अक्सर दूसरों की तुलना में खुद को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध हमें अंधा कर देता है और हमें तर्क देखने से रोकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना महत्वपूर्ण है और इसे हम पर नियंत्रण न करने दें। बच्चों ने बुद्ध की कथा ध्यान से सुनी। जो दो लड़के लड़ रहे थे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने सीखा कि क्रोध केवल पछतावे की ओर ले जाता है और असहमति को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद से बच्चों को जब भी गुस्सा आता था तो वे बुद्ध की कहानी को याद करते थे और अपने गुस्से को खुद पर हावी होने देने के बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। और इसलिए क्रोध के बारे में बुद्ध की शिक्षाओं ने बच्चों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिससे उन्हें बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बनने में मदद मिली। समाप्त।